हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा, होप फॉर स्पीचलेस सोल से। जैसे सबको पता है कि मैं एक छोटा सा डॉग शेल्टर चलाती हूँ, जो कि सड़क पर बच्चे होते हैं, मतलब ये जो डॉग होते हैं जो कि अपाहिज हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, या किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ भी उनको इंजरी ऐसी हो जाती है कि वो सड़क पर सर्वाइव नहीं कर सकते अब, तो उनकी टेक केयर करती हूँ। तो एक्चुअली हर साल हम लोग दिवाली पे वीडियो बनाते हैं, पर वीडियो बनाने का मकसद होता है लोगों को अवेयर करना, ठीक है, लोगों से रिक्वेस्ट करनी कि आप ये चीज़ ना करें, इस चीज़ का ये नुकसान है, वो नुकसान है। ऐसे हम भी हर साल बनाते हैं इन बच्चों की टेक केयर के लिए, पर इस साल मैंने नहीं बनाई। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, मैम आपने वीडियो नहीं बनाई, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जो हमारे फॉलोअर हैं वो हमें फॉलो करते हैं, वो हमारी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो उनके जानने वाले लोग हैं, और हमें पसंद करते हैं। तो बोल रहे मैम आपने बनाई नहीं। तो मैंने बोला देखो हमने क्या करा, इस बार इंस्टाग्राम पे देखा है कि बहुत अच्छे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत अच्छे जो बहुत हाई लेवल के सेलिब्रिटीज़ जो हैं, वो बोल रहे हैं कि दिवाली पे बम ना जलाएं, पोल्यूशन है, उसके क्या क्या नुकसान है, सब कुछ। तो उस पे आगे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील बना दिए हैं कि जिन लोगों को दिवाली से प्रॉब्लम है वो लोग ये कर लें, वो कर लें। अब सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर सकती मैं शब्द, और उनके लिए काफ़ी अब शब्द भी बोले हैं और बहुत गंदे तरह की वीडियोस बनाई है। तो देख के दुख हुआ कि अगर जो भी सोशल मीडिया पे हैं, जो भी इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं, जिनको इतनी अथॉरिटी मिली है कि हाँ भाई आप वीडियो बना सकते हैं, और गॉड ने आपको इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि आपकी बातें लोग सुनेंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो अच्छी बातें बोलें। बट आप क्या बोल रहे हो, जिनको प्रॉब्लम है वो ये कर लें, जिनको प्रॉब्लम है वो कर लें। तो बड़ा गंदा साउंड हुआ। तो मैंने समझा जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को, इतने बड़े अच्छे लेवल के सेलिब्रिटीज़ को आप लोग नहीं छोड़ रहे हो, तो बेचारे हमारी तो आप सुनोगे कहाँ, हम तो बेचारे जानवरों के लिए बोल रहे हैं। आप तो इंसानों की सुनने को तैयार नहीं, इस समय तो जानवरों की तो आप सुनोगे क्या। तो इसलिए नहीं बनाई थी, जिसका एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको इस वीडियो के अभी बीच में दिखाऊंगी। नेक्स्ट जो आप देखोगे अब वो उसका एग्जाम्पल है। भैया गलती होगी, अब नहीं बोलूंगा। अब बोलो ना भाई, फेस्टिवल आया नहीं कि ज्ञान देना चालू। महाशिवरात्रि पे दूध वेस्ट होता है, होली पे रंग वेस्ट होता है, कावड़ यात्रा में डीजे बजाए तो नॉइज पॉल्यूशन, अब दिवाली आए तो पटाखे फोड़ा तो एयर पॉल्यूशन। हम अपना त्योहार बनाए ही नहीं। अरे वो सोशल मीडिया पे कूल बनने के लिए ज्ञान देता हूँ, तो फिर अब हम तुम्हें कूल बनाते हैं, दिवाली गिफ्ट। हैप्पी दिवाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक इन्फ्लुएंसर, और जैसा कि आप सब जानते हैं हर इन्फ्लुएंसर का उद्देश्य होता है कि वो आपको एक सही ज्ञान दे। मैं भी आपको एक सही ज्ञान देने आया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं दिवाली आ रही है, और आप ये भी जानते हैं कि दिवाली में कितना प्रदूषण होता है। ये सब प्रदूषण केवल मेरा और आपका पटाखे फोड़ने की वजह से होता है, और आप ये भी जानते हैं कि प्रदूषण एनवायरमेंट के लिए कितना हानिकारक है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस दिवाली पटाखे न फोड़े और एनवायरमेंट को स्वच्छ रखने के लिए एक कदम आगे आए। तो आइए मैं और आप आगे आके प्रण लेते हैं कि इस साल जो भी ये बात बोलेगा उसके कान मालूम ला के फोड़ देंगे। न किसी की सुननी है, न किसी से डरना है। धूमधाम से दिवाली मनानी है इस साल। इतना बारूद मारेंगे ना कि पूरा चौक नहीं, पूरा शहर धुआं हो जाएगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। धूमधाम से दिवाली मनानी है। पटाखा खरीदते जमीन जायदाद सब बिक जाए, लेकिन दिवाली सबको मनानी है और धूमधाम से मनानी है। चलिए, जैसे आपने अभी देखा होगा इस तरीके की वीडियो बनाई जा रही है, इनको देख के दुख हो रहा है। ये क्या करते हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं सारे जने, है ना बच्चे। चलो ठीक है, बच्चे वीडियो बनाते हैं, इनको काफी नेम फेम मिल गया, इनकी बातों को लोग फॉलो कर रहे हैं। पर दुख ये हुआ, इनकी बातों को लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये एक तरीके का शिक्षक का काम कर रहे हैं। शिक्षक अगर इस तरीके की शिक्षा देगा तो उस चीज का क्या ही बोला जाएगा। तो इनको देख के दुख हुआ, फिर हमने नहीं बनाई। बट एज पर मेरे फॉलोवर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ, है ना। जिनको अच्छी लगे, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का फर्क पड़ता नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारी वीडियो डाली उन्होंने फुटेज के लिए, तो भैया मैं बता दूँ, माता रानी की कृपा है, हमें किसी तरह की फुटेज की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी भगवान की दया से बहुत अच्छे इज्जत कमाई हुई है, लेवल पे हैं, ठीक है। अब आप सुने, मैं इंसानों का बोलती हूँ क्योंकि जानवरों का बोलने में आपको समझ नहीं आएगा। पहले तो आप देख रहे हो कि हमारी क्या इज्जत रह गई है, कितना पोल्यूशन है। दिल्ली नोएडा में तो कितना ही पोल्यूशन है कि बाहर के क्रिकेटर तक डिनाई कर दे रहे हैं कि हमें यहाँ पे खेलना नहीं है, इतनी गंदी जगह है, इतना पोल्यूशन है, ठीक है। हाँ बिट्टू, हाँ वो तो डिनाई कर दे रहे हैं। बट आप ये सोच के देखें, चलो भगवान ना करे आपके यहाँ पे कोई इस तरीके का इंसान हो, बट क्या जो पोल्यूशन है
वो आपका घर का बुजुर्ग इंसान झेल लेगा? आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, आपके घर में भी बड़े होंगे, आपके घर में भी दमा के पेशेंट भी होंगे, आपके घर में माइग्रेन के पेशेंट भी होंगे, आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी भी होंगे, आपके घर में प्रेग्नेंट लेडीज़ भी होंगी। आप इन सबको देखें, क्योंकि ये सब चीज़ें हम इंसान की जगह पर इन जानवरों के लिए बोलते हैं तो लोगों को बहुत बुरे लगने लग जाते हैं। तो जिस तरीके से ये प्रॉब्लम आपके घर के बुजुर्ग को होती है, आपके घर के छोटे बच्चों को होती है, आपके घर न्यूबॉर्न बच्चों को होती है, आपके घर की प्रेग्नेंट लेडी को होती है, आपके घर माइग्रेन के पेशेंट को होती है, जिस तरह की प्रॉब्लम दिवाली पे आप लोगों के घर के इंसानों को होती है, उसी तरीके से इन बेजुबान जानवरों को होती है। आपके घर का जो इंसान है वो घर में छुप सकता है, दवाई खा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो फॉलोअप कर सकता है, बट ये जानवर कुछ नहीं कर सकते। इनके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सड़क पर हैं, सड़क पर ही रहेंगे, इनको प्रॉब्लम है, इनको वही झेलनी पड़ेगी। आप समझे पोल्यूशन, इस समय का पोल्यूशन का लेवल ये है, कहा जा रहा है कि इतना पोल्यूशन है इन दिल्ली एनसीआर कि एक जना एक दिन में 35 सिगरेट कंज्यूम कर रहा है। उसके हिसाब से एक दिन में एक इंसान, अब वो इंसान आपके घर का बच्चा भी है, आपके घर का बुजुर्ग भी है, लेडीज भी है, प्रेग्नेंट लेडीज भी है, आप भी हैं, दमे का मरीज भी है। तो इसी चीजों को देखकर कहा जाता है कि भाई दिवाली पे इतना पोल्यूशन ना करें। आप समझे ना कितने तरह का पोल्यूशन हो रहा है। जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो अलग हो रहा है ना, जिसकी वजह से दमे की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कितने जनों को अभी से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अच्छा मान जा, ठीक है। और अगर वो आप जलाते हैं बम, उस समय पे जो धमक होती है उससे साउंड पोल्यूशन होता है, उससे कितने सारे लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता है। कहने में अजीब है और आपको अरे इसी से आ रहा है क्या? लोगों ने बड़े वीडियो बना दिए, अरे लोगों के वहां पर बम फूट रहे हैं, मिसाइलें फूटे। तो आप भी यही चाहते हो क्या? यहाँ पर बम फूटे, मिसाइलें फूटे तभी शांत होंगे? बम फूट रहे, मिसाइलें फूटे, समझ में आ रहा है, पर उसके लिए सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं करेंगे। जस्ट सुसाइड अटेम्प्ट की वहां तो हो रहा है, तो क्या हो गया, हम भी कर लेते हैं यार थोड़ा बहुत। तो किसी भी त्योहार का मकसद कभी भी ये नहीं होता है कि त्योहार बनाया जाए और किसी को उसके लिए दर्द दिया जाए। आपका कोई भी त्योहार है, कोई भी खुशी है, आप उसे सेलिब्रेट करें, तो आप किसी को दुख दे के सेलिब्रेट करेंगे, किसी के पेन के साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या सेलिब्रेशन रहेगा? आपने एयर पोल्यूशन भी कर दिया इतना कि लोग सांस नहीं ले पा रहे, आपने ध्वनि पोल्यूशन भी कर दिया, नॉइज पोल्यूशन भी कर दिया, जिसकी वजह से किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बहरा हो जा रहा है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे धमक में मर जाते हैं, ऐसे ऐसे बम होते हैं। ठीक है, फिर वो जितना भी कूड़ा है बर्न करते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है, और जो उनको उठा के सबको नालियों में, नदियों में जहाँ के फेंक देते हैं, उससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। कोई भी चीज तो नहीं, इससे अच्छा क्या हो रहा है? अगर इससे कुछ अच्छा हो रहा है तो समझ में आता है, चलो इससे कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं, कर लेते हैं। इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान बहुत हो रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन बच्चों से मोहब्बत नहीं है, इन बच्चों को आप इग्नोर मारना चाहते हैं, तो यही सारी चीजें एग्जैक्ट जो इनके साथ होती हैं वो आपके घर के हर जने के साथ होती है। अगर एक बुजुर्ग सड़क पर जानवर है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, सुअर है, कोई भी जानवर बुजुर्ग सड़क पर है, उसको भी वो प्रॉब्लम होगी जो आपके घर के बुजुर्ग को होगी। आपके घर का बच्चा है, न्यू बच्चा है आपके घर, अरे आप ये भी तो समझे कि छोटा सा बच्चा है, इतनी धमक कैसे सहन करेगा? एक बम बजता है तो उसकी रूह कांप जाती है। यहाँ बम ही बम बज रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि इस शोर शराबे से क्या मिलेगा? ये छोटे छोटे बच्चे संभालने कितने मुश्किल है। अभी कल रात को ऐसे ही लोग बम जलाने लग गए थे यहाँ पर आसपास, इतना शोर मचा कि पूरे शेल्टर के 150 के बच्चे भौंक रहे थे। कुछ डर के भौंक रहे थे, कुछ गुस्से में भौंक रहे थे, कुछ शिविर करने लग गए थे। क्या करें? तो ये आप किसको क्या दे रहे हो? पेन दे रहे हो, है ना। और यही आपके घर में इंसानों को भी दे रहे हो। जिनको ये समझ में आता है जानवरों को लेके, वो ऐसे समझ लें। जिन्हें नहीं अच्छी लगती जानवर समझती हुई बात, वो ये समझ लें कि सेम चीजें आपके घर के बुजुर्ग, औरतें, पेशेंट, दमे के पेशेंट, माइग्रेन के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, जितने पेशेंट, सबको इसकी प्रॉब्लम होती है। बम जलाने से बेनिफिट आप बता दें, जो भी आप लोगों ने वीडियो बनाई है, जिनको बुरा लग रहा है ये और वो कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स आप बता दें। नुकसान मैंने बता ही दिए हैं आपको, और नुकसान कहेंगे तो पूरी इतनी लंबी लिस्ट है कि ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी जाएगी। नुकसान की बहुत लंबी लिस्ट है, बेनिफिट एक बता दीजिए। आप कहेंगे हैप्पीनेस वो किसी काम की नहीं होती जो किसी को दुख दे के मिलती है। हैप्पीनेस में उसमें मजा आता है जब आप खुश हैं और दूसरा भी जना खुश है। आप खुश हैं और दूसरे जने को उससे दुख और दर्द हो रहा है, तो ये हैप्पीनेस भी किसी काम की नहीं है।
है ना। तो कुल मिला के यही रिक्वेस्ट है कि इस दिवाली पे, क्या हम तो हर दिवाली पे बोलते हैं, पर एटलीस्ट किसी भी तरीके के बम पटाखे पॉल्यूशन करने से पहले ये समझ लीजिए कि उससे क्या क्या नुकसान है और किस किस को नुकसान है। वो बंदा कोई इंसान, जानवर भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है और आपके घर का भी हो सकता है। तो ये कहो कि जब अपने घर पे बीतती है तो फिर दर्द मिलता है, फिर पता चलता है, पर फिर उसमें क्या था, कभी कभी बहुत लेट हो जाती है। इससे अच्छा है कि लेट ना करें। खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से मनाएं। और हर साल की तरह यही मेरी एक अनाउंसमेंट है कि मैं यही शेल्टर पर हूँ। अब तो खैर मैं रहती भी यहाँ पर हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर आके मुझे रुकना पड़ता था, तो यहीं रहती हूँ। तो किसी भी तरीके की कोई इंजरी, किसी भी तरीके किसी जानवर को सड़क पे प्रॉब्लम हो जाती है, अगर भगवान ना करे हो, है ना, पर अगर हो जाती है तो आप 24/7 दिवाली 11 से लेके 14 तक, 11, 12, 13, 14, है ना, क्योंकि आप समझे ये पूरा साल के लिए मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सोना होता है, मुझे भी जगना होता है। तो 11, 12, 13, 14 4 दिन अगर किसी भी तरीके की कोई ऐसी नुकसान होता है किसी जानवर को, कोई बर्न हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप मेरे शेल्टर पे लेकर आ सकते हैं। उनको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं यहीं पर होती हूँ 24/7। हैप्पी दिवाली, खुशियों से बनाए, किसी के दुख से अपनी खुशियाँ ना बनाए, कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो ना देखें, और अगर देख रहे हैं तो इसे समझने की कोशिश करें हम कह क्या रहे हैं। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। कह रहा है मेरे को भी दिखाओ डीजल, कह रहा है मुझे भी दिखाओ। ले डीजल, जीजू धुलवा लूंगा।